हेलो फ्रेंड्स, आज हम भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा शंकराचार्य। शंकराचार्य ये शैव के अनुयायी हैं। शैव धर्म में इसके अनुयायी है शंकराचार्य। इन्होंने श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक का निर्माण कराया था। श्रृंगेरी पीठ जो कि कर्नाटक में है। और नेक्स्ट हमारा शारदा पीठ। शारदा पीठ हमारे उड़ीसा में शंकराचार्य ने इसका निर्माण कराया था। और इनके पिता का नाम है शिवगुरु और इनकी माता का नाम है आर्यम्बा। इनका जन्म केरल में हुआ था। नेक्स्ट हमारा रामानुजाचार्य। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने सिद्धांत दिया था विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने, रामानुजाचार्य। और ये हमारे रामानंद है। रामानंद का जन्म यूपी में हुआ था। और रामानंद के 12 शिष्य में से 2 स्त्रियां थी। ये हमारे पद्मावती और सुरसरी। ये हमारी 2 स्त्रियां थी 12 शिष्यों में से। और इनके प्रमुख शिष्यों के नाम है कबीर रैदास धन्ना प्रमुख शिष्य इनके। और नेक्स्ट हमारा कबीरदास जी का जन्म यूपी में हुआ था। इन्होंने पुस्तक लिखी थी बीजक इनकी पुस्तक है। और इनकी मृत्यु हुई थी मगहर यूपी में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये हमारा गोस्वामी तुलसीदास है। गोस्वामी तुलसीदास इनका जन्म यूपी के बांदा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे। इनकी माता का नाम है हुलसी। इन्होंने रामचरितमानस एक किताब लिखी थी, रामचरितमानस। और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 में। और ये हमारी मीराबाई है। मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम है रतन सिंह राठौड़। इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ। राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ। और इन्होंने कृष्ण की उपासना पर बल दिया और उनको ही अपना पति मान लिया। कृष्ण भगवान को ही अपना पति मान लिया और उनकी भक्ति करने लगी। और इन्होंने अनेक कविताएं लिखी थी। इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी लिखी गई है। और इनकी मृत्यु 1546 में द्वारका में हुई थी। और ये हमारे रैदास जी ये बनारस के रहने वाले थे, बनारस यूपी के। इनके पिता का नाम था रघु। इनकी माता का नाम था गुरबेनिया। और इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, रायदासी संप्रदाय। और ये हमारे दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धोनिया जाति से था, धोनिया जाति। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने निपंख नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। इनकी मृत्यु 1603 में हुई थी। और सुरेंद्र दास दादू के शिष्य थे। और ये हमारे शंकर देव इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे।
और ये मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। और ये हमारे श्री मद वल्लभाचार्य, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी यूपी में हुआ था। इनके पिता का नाम था लक्ष्मण भट्ट। इनकी माता का नाम था यलमगरू। और इनका विवाह हुआ था महालक्ष्मी के साथ। इनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था गोपीनाथ और एक का नाम था विठलनाथ। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया था। भक्ति को मोक्ष का साधन। और इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और ये हमारे गुरु नानक है। इनका जन्म पंजाब में हुआ था। गुरु नानक का जन्म पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम था मेहता कालूराम। और इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर में हुई थी, करतारपुर। और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की स्थापना की थी। ये हमारे संत धन्ना जी है। संत धन्ना जी ये जाट परिवार से संबंध रखते हैं। ये राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए थे। और ये हमारे चैतन्य स्वामी, इनका जन्म बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र। इनकी माता का नाम था सची देवी। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। निमाई पंडित या गौरांग। और 1510 ईस्वी में केशवनाथ भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी थी। केशवनाथ भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी थी। और सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी उड़ीसा गए, जहां उन्होंने 2 साल तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की थी। और वहीं इनकी मृत्यु हो गई 1533 में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।